पूरे शहर कोतवाल को सूचना दे दी है कि पुतला फूकने जा रहे हैं। यही कहा कि तामसेनगंज चौकी है सर, एक सिपाही उस दिन नहीं आया। एक बार नहीं दो बार पूरा गया। अगर पुलिस भाजपा के नेताओं को संरक्षण दे देगी और पुतला फूकवाने जैसी घटनाओं में शामिल होगी तो लोकतंत्र के लिए सही खतरा रहेगा। जांच करा लो, पुलिस कहीं नहीं साथ। हमें सूचना मिली। कांग्रेस के लोगों ने जलाने की कोशिश की, आप लोगों ने छीन के हम जब चलो बीती 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूके जाने के बाद समाजवादी पार्टी में काफ़ी आक्रोश है, जिसके चलते आज समाजवादी विंग्स के जो छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम समाजवादी नेता हैं, उन्होंने सपा कार्यालय से जुलूस निकाल करके शासन का पुतला लेकर के आने लगे। तभी आज जो है वो फूकने का प्रयास करते समाजवादी, लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया। फिलहाल ज्ञापन देने पहुंचे समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष सेवन सिंह मौजूद है बातचीत के लिए। आज आप लोग ने किस चीज़ का ज्ञापन दिया और पुतला किस चीज़ का निकाला? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी के निर्देश पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दे रहे थे। उसके मुख्य बिंदु ये है कि जिस तरीके से पुलिस ने संरक्षण देकर के उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका, खासकर सीतापुर में जिस तरीके से पुलिस ने संरक्षण देकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका है, ऐसी घटनाओं में शामिल रहे ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी हो। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो बदहाल है उसके लिए, छात्र संघ बहाली के लिए, लगातार हो रहे महिला अपराध के लिए, विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज समाजवादी छात्र सभा ने जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन भेजा है। खासकर सीतापुर की बात करें कि जिस दिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका गया, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक आपके चैनल पे बयान दिया कि हमने शहर कोतवाल को सूचना दे दी है कि हम पुतला फूकने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगर शासन और प्रशासन को इस बात की खबर है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका जा रहा है, तो आप मौके पे पहुंचे क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर सड़कों पे निकलता पुतला लेके तो आप छीन लेते हो। इससे पहले राहुल गांधी जी का पुतला फूका गया, यहाँ तक जिस अपमानजनक के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया पुतले के साथ, पुलिस नजर नहीं आई इर्द गिर्द। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका गया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के लोग शासन प्रशासन का पुतला फूकने के लिए निकले तो शहर की पूरी फोर्स लगा दी गई। समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए ये सत्ता की दमनकारी जो नीतियां हैं, ये क्रूर हदें, ये समाजवादियों को किसी हद तक नहीं रोक सकती। आज हो सकता हम पुतला फूकने में नाकामयाब रहे हों, कई नाकामियों के बाद एक बार कामयाबी जरूर मिलती है। शासन और सत्ता ये याद रखे कि समय बदलता, परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब कहीं मौका मिलेगा सठे साठे हम समझ रहे के आधार पर सभी समाजवादी पार्टी के लोग इनको जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे समाजवादी पार्टी के समाज छात्र सभा के जो जिलाध्यक्ष, उनका कहना है। आज आप लोग ज्ञापन देने के अंदर कौन कौन गए और क्या बात है? हमारे साथ में मौजूद रहे हमारे छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम जी, और हम लोगों की मांग जो थी वो शिवम जी ने बताई, लेकिन हम लोगों का एक कहना ये है कि अगर आप विपक्ष का पुतला फूंकते हैं तो आप लोग उस पर, हमारे जो कोतवाल साहब थे उन्होंने कहा मैं इन लोगों पे मुकदमा लिख दूंगा। तो मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं कि अगर आपके सत्ता पक्ष वाले अगर आप पुतला फूंकते हैं तो कोई उसमें आपका मुकदमा नहीं होता है। अगर विपक्ष के लोग अगर पुतला आपका शासन प्रशासन का फूंकना चाहते हैं तो आप लोग उस पर तुरंत मुकदमा लिखाते हैं। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है कि मतलब खाली जो कानून व्यवस्था है वो खाली सत्ता पक्ष के लिए, जो कानून सत्ता पक्ष के लिए होता है वही कानून आपके विपक्ष के लिए भी होता है। कानून सबके लिए एक है। तो हम लोगों ने इसी लेके हम लोग ने ये धरना प्रदर्शन और हम लोग ने ज्ञापन का काम किया। माननीय डीएम साहब के पास आए थे तो हम लोग की यही एक मांग थी कि जो मुकदमा हम लोग के ऊपर लिखा जाए तो क्या वो मुकदमा उन लोगों के ऊपर ना लिखा जाए जिन लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला फूका था। तो उन लोगों के ऊपर भी वही मुकदमा लिखना चाहिए जिन मुकदमों की धमकी हम लोग को दी जाती है। जब डीएम साहब से बात हुई तो क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, कोतवाल साहब से बात करेंगे और इसकी जांच कराएंगे, समीक्षा कराएंगे कि अगर उनको सूचना थी, उनको अगर सूचना थी कि वो पहुंचे क्यों नहीं, और इस बात की भी जांच कराएंगे अगर बीजेपी के नेता ने बयान दिया था कि हमने कोतवाल साहब को सूचना दे दी है, अगर सूचना नहीं दी है ऐसा झूठा का तो कार्रवाई उन पर होगी। दोनों में से एक तो कोई झूठ बोल रहा होगा। कोतवाल साहब कह रहे हैं उन्हें सूचना नहीं मिली, वो कह रहे हैं कि हमने सूचना दे दी, तो इसकी जाँच हो जाएगी और जाँच में अगर शासन प्रशासन कहीं पर भी चूक होती होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये याद रखिए
रखे कि अगर सत्ता पक्ष के लोगों को पुलिस संरक्षण देकर पुतले फुकवाने जैसी घटनाओं में शामिल होगी तो उससे लोकतंत्र कमजोर होगा। किसी नेता का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। राजनीति में विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के पुतले जलाए गए, लेकिन किसी नेता का पुतला विरोध में जलाना, जलन की भावना से, नफरत की भावना से जलाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इन लोगों ने जो पुतला जलाया वो जलन, हिंसा की भावना से जलाया है। उत्तर प्रदेश में जो इनको हार मिली है उसका सदमा अभी भी नहीं भूल पा रहे। आज आप लोग जो है पुतला जब फूकने जा रहे थे तो आपका पुतला कार्यालय पर ही छीना झपटी होने लगी। जैसे ही निकले शासन और सत्ता के लोग ये तैयार थे पुतला छीनने के लिए। यही शक्ति अगर ये सत्ता पक्ष के लोगों के साथ दिखाएं तो शायद इस तरीके की घटनाएं ना हो। आज नाकामयाब हुए हैं, कभी ना कभी कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यह है, इंतजार करेंगे। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में पुतला जलाने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बेहतर नहीं होती, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती, छात्रों और नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय को रोक नहीं लगती, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते, तो समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में सड़कों पर नजर आएगा। बिल्कुल, सम्मान में सड़कों पर उतर के आएगा। देखिए, छात्र देश का भविष्य है और लाठी खाता देश का वर्तमान। इस समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा की विंग्स है, पूरे लोग आज काफ़ी आक्रोश से, इनका कहना है कि जब अखिलेश यादव का भी पुतला फूका गया तब पुलिस प्रशासन ने कोई भी सामने नहीं आया और ना ही किसी पर मुकदमा दर्ज किया। जब यही समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं और शासन प्रशासन का पुतला फूकने के लिए तो उन्हें कार्यालय पर ही रोक लिया जाता है और मुकदमा भरी धमकी होती है। फिलहाल आज महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को जो संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया है। जिलाधिकारी जो है अभिषेक आनंद, उन्होंने इन सभी को आश्वासन भी दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी उस जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।